नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोहित सिद्धांत प्रिय और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कैसे पकड़ें, कैसे पता करें कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है। साथियों, अगर आप लोगों का झूठ पकड़ना सीख गए तो मैं समझता हूं कि फिर आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा और कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा। साथियों, इस वीडियो को देखने में आपको कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको ज़िंदगी भर प्रतिदिन काम आएगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक देखिए। अभी रिसेंटली एक शख्स ने अपने एक मित्र की हत्या कर दी। पुलिस के पूछने और पीटने पर उसने सच नहीं बताया, लेकिन जब एक साइकोलॉजिस्ट की टीम यानी कि मनोवैज्ञानिकों की टीम ने उससे बातचीत की और उसको ऑब्जर्व किया तो उस व्यक्ति का झूठ उसी की बातों से, उसी की फिजिकल एक्टिविटी से पकड़ा गया। आइए जानते हैं कि उस साइकोलॉजिस्ट की टीम ने ऐसे कौन सा तरीका अपनाया, ऐसी कौन सी टेक्निक्स अपनाई कि उस व्यक्ति का झूठ पकड़ा गया। आप भी उन टेक्निक्स को यूज करके लोगों का झूठ पकड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो टेक्निक्स। टेक्निक्स नंबर 1, आई एक्सप्रेशन। साथियों, झूठ बोलने वाले व्यक्ति की आंखें ही बता देती हैं कि वह व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। आई एक्सप्रेशन के अंतर्गत आपको सबसे पहले आई कांटेक्ट पर ध्यान देना है। क्या वह व्यक्ति बोलते टाइम आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं? क्या वह व्यक्ति आपसे नज़रें मिलाकर बात कर रहा है या नहीं? क्या वह व्यक्ति इधर उधर देखकर आपसे बात कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति आपसे इधर उधर देखते हुए बात कर रहा है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, यानी कि नज़रें नहीं मिला रहा है, तो वह व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे कुछ छुपा रहा है या आपको कुछ बताना नहीं चाहता। और साथियों, ध्यान दें, कुछ व्यक्ति जो ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं वो भी आपसे नज़रें नहीं मिला पाते, लेकिन वो सच बोल रहे होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन के चांस बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली 4% है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा आई कांटेक्ट करता है, यानी कि ज़्यादा नज़रें मिला रहा है या यूँ कहें कि आपको घूर रहा है और बातचीत के दौरान आपके हर फिजिकल मूवमेंट पर नज़रें रखे हुए हैं, तो वह व्यक्ति आपसे 100% झूठ बोल रहा है और आपसे आई कांटेक्ट करके आपको भ्रमित करने की नाकामयाब कोशिश भी कर रहा है। साथियों, आई एक्सप्रेशन में जो अगला पॉइंट नोट करना है वो है आई बॉल डायरेक्शन। अगर कोई व्यक्ति आपसे बातचीत के दौरान आई बॉल को राइट डायरेक्शन में ले जा रहा है, यानी कि दाईं ओर पुतली करके आपसे बात कर रहा है, तो समझिए कि वो माइंड में कुछ झूठ क्रिएट कर रहा है और कुछ झूठी कहानी दिमाग में बना रहा है जो अगले पल आपको बताने वाला है। ये साइंटिफिक फैक्ट है साथियों। जब कोई व्यक्ति माइंड में कुछ क्रिएट कर रहा होता है, काल्पनिक चीज़, तो वह अपनी आंखों की पुतली को दाईं ओर यानी कि राइट ओर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति आपसे बातचीत के दौरान अपनी आई बॉल को या फिर अपनी पुतली को लेफ्ट ओर ले जाता, तो वह व्यक्ति कुछ सोच रहा होता, कुछ याद कर बताने वाला होता है और सच बोल रहा होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्ची घटना के बारे में सोचता है या कुछ याद कर रहा होता तो आंखें खुद ब खुद लेफ्ट ओर चली जाती हैं, यानी कि पुतलियाँ लेफ्ट ओर घूम जाती हैं। तो देखा साथियों, आंखें कितने तरीक़ों से बताती हैं कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और आगे आने वाले कुछ टेक्निक्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। टेक्निक्स नंबर 2, स्पेशल फेशियल एक्सप्रेशन। साथियों, झूठ बोलने वाले व्यक्ति का फेस कुछ माइक्रो एक्सप्रेशन देता है जिनको हमें समझना होता है, जैसे कि वह व्यक्ति अपनी आईब्रो को ज़्यादा अप डाउन करता है, झूठा मुस्कुराने की कोशिश करता है, अपने नेचुरल फेसेस एक्सप्रेशन को हाइड करता है, यानी कि उनको जो नेचुरल उसका एक्सप्रेशन है उनको छुपाता है, बार बार अपने हाथ से माथे को मलता है। इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशन वो शो करता है। आपको करना ये है कि आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति से पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछिए, उस मुद्दे से अलग के क्वेश्चन पूछिए जिनका वो आसानी से जवाब दे पाए और उसके फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते रहिए। फिर बाद में आप उससे उस मुद्दे के बारे में क्वेश्चन कीजिए जिसके बारे में आप झूठ पकड़ना चाहते हैं और इस बार भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन को नोट कीजिए। आप दोनों बार के फेशियल एक्सप्रेशन को कंपेयर करने पर देखेंगे कि वह व्यक्ति झूठ बोलने वाले मुद्दे पर कुछ माइक्रो एक्सप्रेशन दे रहा था और यही तो आपको ऑब्जर्व करना था कि वह व्यक्ति नॉर्मली कैसे बात करता है और झूठ बोलने पर कैसे बात करता है। आप इन माइक्रो एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके भी झूठ बोलने वाले व्यक्ति का पता लगा सकते हैं। अगर आप लगातार इस टेक्निक का यानी कि माइक्रो ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक दिन एक साइकोलॉजिस्ट की तरह झूठ पकड़ने में माहिर हो जाएंगे। टेक्निक्स नंबर 3, क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ आंसर। उत्तर देने के बजाय आपसे क्वेश्चन करना।
आपने कई बार टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में देखा होगा कि जब झूठ बोलने वाले व्यक्ति का झूठ पकड़ में आने लगता है तो वह व्यक्ति आपके सवालों का जवाब देने की बजाय उल्टे आपसे ही क्वेश्चन करने लगता है। वह व्यक्ति हड़बड़ाने लगता है और जल्दी जल्दी आपसे सवाल करने लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि वह इन सवालों में ही फंस जाता है और वह पकड़ा जाता है। वह कुछ इस टाइप के सवाल करता है जैसे कि मतलब कि मैंने ये काम किया, मैंने उसको मार कर टांगा है, मतलब कि मैंने उसकी हत्या की है, आपको मतलब मैं हत्यारा हूँ। क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हो सकते हैं साथियों, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनके शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होगा बिल्कुल सेम। तो साथियों, देखा आपने, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुछ इस तरह के उल्ट सुलट क्वेश्चन भी आपसे करने लगता है, उन्हें आप पहचान सकते हैं। टेक्निक्स नंबर 4, रिपीटेशन ऑफ सम सेंटेंसेस विद फॉर्मल लैंग्वेज। कुछ वाक्य को फॉर्मल लैंग्वेज के साथ दोहराना। साथियों, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कुछ सिलेक्टेड बातों को बार बार रिपीट करता है और फॉर्मल लैंग्वेज यूज करता है। वह व्यक्ति कुछ चुनिंदा बातों को इसलिए यूज करता है क्योंकि वह नए शब्द, नए वाक्य अपनी बातों में जोड़ने से डरता है। वह जानता है यदि वह नए शब्द या नई बातें यूज करेगा तो वह उलझ जाएगा और पकड़ा जाएगा। दूसरी ओर वह व्यक्ति फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेगा, यानी कि वह यह कहने के बजाय ये काम मैंने नहीं किया की जगह ये वो बोलेगा नहीं। तो अगली बार जब भी आप किसी का झूठ पकड़ने जाओ तो सेंटेंस रिपीटिशन की इस टेक्निक को जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वह सभी टेक्निक्स का आधार है और इम्पोर्टेंट भी है। टेक्निक्स नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ वॉइस। झूठ बोलने वाले व्यक्ति से जब बातचीत शुरू करते हैं तो वह नॉर्मल आवाज़ से कुछ धीमी आवाज़ में बोलता है और उसकी वॉइस भी क्लियर नहीं होती। वह घबराता रहता है, इसलिए उसकी वॉइस क्लियर नहीं होती। लेकिन साथियों, यह बात भी ध्यान देने वाली है, जब भी कोई व्यक्ति आपसे फर्स्ट टाइम मिलता है और कुछ शर्मिला स्वभाव का होता है तो उस व्यक्ति की आवाज़ भी धीमी होती है, लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहा होता। वहीं दूसरी ओर झूठ बोलने वाले व्यक्ति का जब झूठ पकड़ में आने लगता है तो वह धीमी आवाज में नहीं बल्कि ऊंची आवाज में बोलने लगता है, यानी कि नॉर्मल से कुछ ज्यादा लाउड आवाज में बोलने लगता है। सार ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति आपसे लो आवाज में बोलता तब भी झूठ बोल रहा होता और जब लाउड आवाज में बोलता तब भी झूठ बोल रहा होता। लेकिन यदि व्यक्ति नॉर्मल आवाज में बोल रहा है तो वह व्यक्ति सच बोल रहा होता है। साथियों, यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगली इसी तरह की और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इनमें कौन सी टेक्निक सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।